हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव, यस, ये सबसे बड़ा डिस्कशन है। देखो, ये दिस इज द फर्स्ट वीडियो विच आई एम मेकिंग फॉर यू गाइज एंड आई नो दैट देयर इज सम काइंड ऑफ इशूज, देयर इज सम काइंड ऑफ बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। वो क्या है कि न्यूज़पेपर को क्या पढ़ना है, मतलब सर क्या पढ़े न्यूज़पेपर में, व्हाट शुड वी डू, कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें से न्यूज़ निकालें, उसमें से इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करें, उसमें उसमें से कुछ मतलब व्हाट शैल आई डू, या क्या हमारा पर्पस होना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सभी बच्चों के साथ, सभी इनफैक्ट सभी के साथ। देखो, जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं पिछले कुछ सालों से या कुछ समय से, उनको पता है न्यूज़पेपर में क्या है, ठीक है। जिनको नहीं पता है, जो स्टार्ट कर रहे हैं और जिनका ये एम है कि एक पर्टिकुलर एम लेकर चल रहे हैं कि न्यूज़पेपर में सर, या तो हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, हमें सिर्फ न्यूज़ चाहिए, ये एम लेकर चलते हैं। एक होते हैं नहीं सर, हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, हम चाहते हैं, वी वांट टू रीड न्यूज़पेपर टू अंडरस्टैंड इट, टू बिल्ड अस अस आर पर्सनालिटी। ये एक पर्पस है, एक ये ऑब्जेक्टिव है। तो सारे ऑब्जेक्टिव्स को पहले तो क्लैरिफाई करो, उसको क्लियर करो। उसके बाद तो इसको आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो में आपको मिलने क्या वाला है। देखो, पहले तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली न्यूज़पेपर पढ़ना होता क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, मैं आपको आज के न्यूज़पेपर की न्यूज़ भी बताऊंगा। देखो, यहाँ पर मेरा पर्पज़ नहीं है कि आपका अभी, ये पर्पज़ नहीं कि आप बिल्कुल महारथी हो जाएंगे पहला वीडियो देख के, मगर आपको इस वीडियो को लास्ट में जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट भी मिलेगा। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ यूजफुल कंटेंट बच्चों को ज़रूर दूँ, और इस वीडियो से भी मिलने वाला है, नो डाउट। बट मेरे दिमाग में एक चीज़ और चल रही है कि एक वीडियो देख करके, एटलीस्ट ये वीडियो देख करके आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना है, तो कहाँ से शुरू करें, क्या क्या चीज़ें पढ़ें, उसमें क्या क्या चीज़ें स्किप कर दें, एटलीस्ट मैं आपको ये बता पाऊँ। और साथ ही साथ आज एक न्यूज़पेपर का एक कोई आर्टिकल लेकर मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा है और उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, और मैं ये आपको रेगुलरली प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं, पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात चल रही है ऑब्जेक्टिव की। देखो, मेरे दिमाग में तो बहुत क्लियर है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ कि मुझे पता चले एग्जैक्टली हो क्या रहा है दुनिया में। क्यों? इंग्लिश स्ट्रांग अपने आप हो जाएगी, नॉलेज अपने आप बिल्ड होगी, एग्जाम में अपीयर होना है मेरा डिसीजन है। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि टू जस्ट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, इज दिस द क्वेश्चन? टू बिल्ड नॉलेज, इज दिस द क्वेश्चन? टू अपीयर इन द एग्जाम, या फिर इंप्रूव वोकैबुलरी इंग्लिश? सिर्फ न्यूज़पेपर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? इनमें से आपको जस्टिफाई करना है बच्चों। मैं चाहता हूं आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपका पर्पस क्या है न्यूज़पेपर पढ़ना, या आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्या टू फॉल एन इंप्रेशन ऑफ रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। भाई अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बात है, सब लोग नहीं कर पाते। तो डिसाइड करना पड़ेगा, पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ रहे हैं तो एग्जैक्टली उसके पीछे लॉजिक क्या है और क्या है पर्पज हमारा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इन सारे क्वेश्चंस का अगर आंसर, एक आंसर निकल के आ जाता है कि हाँ सर, हमें एग्जाम भी देना है और अपने आप को हमें बिल्ड भी करना है, पर्सनालिटी ग्रूम करनी है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना अपडेट करे अपने आप को कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आज के एग्जाम को देख लो, किसी चीज को भी देख लो, लाइफस्टाइल को देख लो, अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। तो चलो अब बताता हूं मैं एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, एक मैंने एग्जाम्पल के लिए उठा लिया 6 फरवरी का द हिंदू। इसमें एडिटोरियल का भी बात करूंगा मैं, और न्यूज़पेपर को पढ़ने की भी बात करूंगा। तो जल्दी से वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा छोटा ही रखूं, क्योंकि बच्चों को एक जो मैसेज पहुंचाना है मुझे, वो पहुंचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखो, बच्चे बहुत प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ मिलता है, द हिंदू के बारे में बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे शुरू करना है। जैसे आपने आज पहला न्यूज़पेपर का पहला दिन है, ठीक है, आपने शुरू करा, सबसे पहले नजर गई कि फार्मर्स रोड ब्लॉकेट कर रहे हैं टुडे टू एक्सक्लूड दिल्ली उत्तराखंड यूपी, ठीक है। इसमें कुछ न्यूज़ लिखी रहेगी, तो इसमें क्या क्या लिखा है आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट पेज, जो भी बच्चा पढ़ रहा है ना, फर्स्ट पेज जरूर पढ़ेगा। तो फर्स्ट पेज जब आप पढ़ोगे ना, तो फर्स्ट पेज पर आपको क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही होगी ओवरऑल, वो आपको मिल जाएगी। जैसे आपको पता चल जाएगा कि जो फार्मर्स रोड ब्लॉक कर रहे हैं उनको दिल्ली उत्तराखंड यूपी को एक्सक्लूड करना। देखो, इसमें क्या है कि यूनियन, जो मतलब गवर्नमेंट है यानी कि सेंटर है, उसके बीच में और फार्मर्स के जो नेता हैं उनके बीच में क्या बातचीत चल रही है, क्या फाइनली तय हुआ है कि कहाँ तक रोकेंगे, कहाँ तक, कितने समय तक रोकेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा चल रही है। सेकंड,
कुछ ऐसी न्यूज़ भी मिलेगी आपको जो लगेगा यार मुझे तो समझ नहीं क्यों, क्योंकि अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे होंगे तो आप टच में रहेंगे। एक सीक्वेंस होता है, जैसे ये मुनव्वर फारूकी लिखा है गेट्स एट इंटरिम बेल, ठीक है। तो अब इसको क्यों सजा हुई थी, किस बात के लिए इसको जेल भेजा गया था, इंटरिम बेल मिली है तो इंटरिम बेल क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको तभी पता चल पाएगा जब आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। मगर मैं आपको बता दूं कि इसको मतलब एक तरह से सजेशन के चार्ज नहीं बोलूँगा, बट जिस तरह के इस पे आरोप लगे कि इसने रिलीजन को लेकर कि इसने कि ऐसे सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाले जोक्स क्रैक करे, जिसकी वजह से इसको जेल जाना पड़ा। तो मध्य प्रदेश में ये इसने ऐसा किया था जिसकी वजह से इसको जेल जाना पड़ता। उसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ है कि जम्मू एंड कश्मीर रिस्टोर्स 4G इंटरनेट। तो वहाँ पर आपको पता है इंटरनेट सारी सुविधा बंद थी अभी तक, जो 5 अगस्त 2019 में जो हुआ था उसके बाद से ऐसा देखा गया। उसके बाद बात आती है यहाँ पर फिर से एक न्यूज़ की कि यू विल ओपन आइज ऑफ गवर्नमेंट। ये एक जयंत चौधरी हैं जो बहुत बड़े हमारे यूपी के सीएम भी रह चुके, उनके बेटे हैं। तो उन्होंने एक मैसिव रैली ऑर्गेनाइज करी वहाँ पर, क्या मतलब एक मैसेज देने की कोशिश करी लोगों के बीच में कि जयंत चौधरी जिनका नाम है, उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली कि गवर्नमेंट को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और समझना चाहिए कि जो फार्मर्स हैं वही सब कुछ है, उन्हीं की वजह से सब कुछ होता है। खैर एक ही न्यूज़ हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट रेडी टू गिव यूपीएससी एस्पायरेंट्स अनदर चांस। यहाँ पर इस न्यूज़ में बात की जा रही है कि यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं जिनकी एज अभी पूरी नहीं हुई है मगर उनके अटेम्प्ट्स पूरे हो गए, तो उनको एक और चांस दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर ये न्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे नो इंटेंशन टू ट्रबल पब्लिक ड्यूरिंग चक्का जाम। अब ये प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो गाजीपुर बाडू बॉर्डर पे बैठे हैं, उसके अलावा दूसरे बॉर्डर्स पर जो बैठे हैं, उनका कहना है कि हमारा कोई इंटेंशन, ऐसा मनोवृत्ति नहीं हमारी कि हम लोगों को परेशानी में डालें। ये बिग न्यूज़ है इसके ऊपर। अब ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर हमें कौन सी न्यूज़ पूरी डिटेल में पढ़नी है, ठीक है, सुनते जाओ। उसके बाद यहाँ पर आ रही है जर्नलिस्ट यूनियन वांट्स बैन लिफ्टेड ऑन रिपोर्टिंग। जर्नलिस्ट जो आपका ये जो कम्युनिकेशन विभाग होता है, यानी जर्नलिज्म जो होता है, उसमें क्या कह रहे हैं, उनका जो यूनियन है वो चाह रहे हैं कि जो बैन लगा दिया गया है ये रिपोर्टिंग पर, जो उपद्रव हो रहा था उसमें बैन, आपको पता है कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया, पकड़ भी लिया गया मतलब, तो उसके ऊपर से बैन हटाया जाए, इसके ऊपर डिमांड चल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टी लेयर्ड बैरिकेड्स हैवी सिक्योरिटी इन प्लेस एट दिल्ली बॉर्डर्स। तो जो मल्टी, आपको पता है कि कई तरह के लेयर्स लगा लगा के उसमें कई टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, कीलों का इस्तेमाल किया जा रहा है रोकने के लिए, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पर न्यूज़ है। तो आपने देखा पहले 2 पेज पर आपको इस तरह की न्यूज़ मिल रही है। अब ऊपर वापस जाता हूं मैं आपको एक चीज बताने के लिए। अगर आपका इसमें से कोई एग्जाम में आपका पर्पस था क्या, टू अपीयर इन एन एग्जाम, आपका एग्जाम में अपीयर होना पर्पस था, सिर्फ नॉलेज बिल्ड करने का पर्पस था, तो आपको पहला, दूसरा पेज, तीसरा पेज भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आपका एग्जाम में अपीयर होने का पर्पस था बेटा, तो आपको फर्स्ट पेज पढ़ना था, ठीक है, जैसा मैंने बताया अभी। सेकंड पेज का ओवरव्यू लेना था बस, जिसमें से आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आपको एडिटोरियल में वो न्यूज मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ। सीधा दूसरा पेज पढ़ने के बाद सीधा मैं अपना पर्सनली बताऊं, अगर एग्जाम दूंगा तो मैं चला जाऊंगा एडिटोरियल पे। क्यों? एडिटोरियल पे मुझे पता है कि कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे, पहली चीज। अब वो आपके दिमाग में आएगा, सर क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन वहां से पैसेज के फॉर्म में बनता है। दूसरा, जो भी न्यूज होती है बच्चों, जो भी न्यूज होती है उसका जो थीम होता है न्यूज का ना, वो थीम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। द हिंदू का थीम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उससे थीम से रिलेट कर, मान लो इकोलॉजिकल बैलेंस पर कोई पैसेज आ गया, आजकल तो नहीं आ रहा, अभी कभी भी आ सकता है। कोई भी ऑथर होगा, कोई भी आर्टिस्ट होगा, राइटर होगा, वो अपने व्यूज रखेगा। तो इकोलॉजिकल बैलेंस पर आ गया, ग्लोबल वार्मिंग पर आ गया, या किसी ऐसी चीज पर आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ गया, तो वो पूरा जो थीम होगा, वो एग्जाम जो बनाते हैं पेपर, उनके लिए बड़ा, उनके लिए लगता है कि ये सबसे मस्त आइटम है, इससे क्वेश्चन बच्चों से पूछना चाहिए। तो ये एक तरीका है हमारा भी होना चाहिए कि हमें वहां से न्यूज बटोरनी चाहिए। तो मैंने आपको जैसे पहला पेज का ओवरव्यू दिया, सेकंड पेज का ओवरव्यू दिया, तो ये एक पेज है जिसमें से आपको देखना है कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एडिटोरियल होता क्या है, सब लोग एडिटोरियल एडिटोरियल बोलते रहते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, एडिटोरियल कुछ नहीं है, सिंपल व्यूज है, ये परसेप्शन। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी एडिटोरियल के व्यूज पढ़ने के बाद आप अपना व्यू चेंज मत कर देना। आप किसी से अडेप्ट कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। कई बार मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, अपने लाइफ टाइम में एग्जाम्पल देखे हैं, और मैंने एक्सपीरियंस किया क्या, कि जैसे ये न्यू क्वेश्चंस का एक आर्टिकल है, एक ये आर्टिकल है, बीटिंग डाउन क्रिटिकल जर्नलिज्म क्रिएटिव फ्रीडम, ठीक है, बताऊंगा अभी, पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा कौन सा है। या फिर एक नीचे लिखा है प्रिजनर्स ट्रेजेडी नेशंस शेम, या टर्मिनल डिक्लाइन, ये सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर मैं तो पहली बार आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, अब मैं क्या समझूँ उसको?
पहली चीज समझो, जो भी राइटर होगा ना, कोई भी राइटर, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, तो तुमको क्या लगता है मैं परफेक्ट हूँ? नहीं। तुमको लगता है तुम परफेक्ट हो? नहीं। ये पब्लिक परफेक्ट है? नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है। तो राइटर जब अपने व्यू बता रहा है, परसेप्शन बता रहा है, तो हमें सिर्फ उसको सुनना है, समझना है। हमें अपनी बात समझ रखनी है अपने दिमाग में कि हाँ, मेरे दिमाग में क्लियर है, पिक्चर ये होता है। तो कभी भी इंक्लाइंड नहीं हो जाना है, कभी भी इंक्लाइंड नहीं हो जाना है। एक पर्टिकुलर आदमी ने तुमको भड़काने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी, नहीं, इंक्लाइंड नहीं हो जाना है। बस सुन लेना है चुपचाप, चुपचाप सुन लेना कि हाँ अच्छा ठीक है, इसने ये बात बोली, ठीक है। हमें उसको अपने, जिससे हम उससे क्या कहते हैं ना, जैसे कहते हैं जूस निकालते हैं, क्या होता है, हम निचोड़ लेते हैं ना उससे, तो इससे हमें निचोड़ ले लेना है बस। जो क्रक्स होता है ना जिसे कहते हैं, वो मेरा काम है आपको क्रक्स पहुंचाना, मैं आपको पहुंचाऊंगा वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए अच्छा इसमें ये बात चल रही है, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे ये जो न्यू क्वेश्चंस है, ये बात चल रही है जो पुणे में इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट, जहां पर आपको पता है कोवैक्सीन, जो कोविड-19 को रोकने के लिए जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वहाँ वैक्सीन बनी है, उसके ऊपर टेस्टिंग भी चल रही है। तो उसने नए क्वेश्चंस को अराइज एक जन्म दिया, एक तरह से कहा है। उन्होंने बोला है जो सर्वे है, जो स्प्रेड होने की संख्या है, वो कितनी थी, वो पहले जो बताई थी उससे कम है या उससे बड़ी है, इसके ऊपर पूरा ये आर्टिकल है। इसमें ये भी बताया गया है जो वैक्सीन यूज हो रही है वो कितने लेवल तक यूज हुई है, उससे क्या क्या प्रभाव आ रहे हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव है, ये आर्टिकल है। जो ये आर्टिकल है, कभी भी द हिंदू या किसी भी न्यूज़पेपर का जो ये बड़ा वाला आर्टिकल होता है, खास करके अंग्रेजी अखबार का, इसमें क्या होता है, ये काफ़ी चीज़ें कवर करते हैं। याद रखना पहली चीज़, जो ये साइड में लेफ्ट साइड पे होता है, ये केवल एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ को कवर करता है, और ये एक ऐसा थीम उठाते हैं, जो भी होता है, एक राइटर नहीं होता है, हमेशा राइटर चेंज होता है। तो ये जो भी राइटर होता है, ये वाला इसमें कई चीज़ें कवर करते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें एक मीडिया के ऊपर इन्होंने ये यूज़ किया है, एक इन्होंने इनपरफेक्शन के ऊपर यूज़ किया है, एक इन्होंने एंगल ऑफ रिलीजन के ऊपर उठाया है, एक इन्होंने अनदर ब्लो करके उठाया है। जानते हो कैसे? इन्होंने इस पैसेज में बात करी है कि जर्नलिज्म को कैसे गिराया जा रहा है, कैसे भाई मान लो आवाज़ उठाई वहाँ पर जाके, जो भड़का लोग भड़क के बैठे हैं, या फार्मर्स अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट सुन नहीं रही, या गवर्नमेंट सुन रही है, या वो दोनों में असमंजस है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, कोई गैप है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, सेंटर ने क्या करा कि इंटरनेट बैन कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने क्या करा कि नए नए तरीके के जैसे कील लगा दी, या रोक लगा दी, बिल्कुल भी बोलने के लिए मना कर दिया। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट जो है उनको पकड़ा गया, ठीक है, ये उसके ऊपर। फिर उसके बाद इसी पैसेज में इन्होंने मुनव्वर फारूकी, जो अभी हम लोग ने पहले पैसेज पे पढ़ा था, पहले पेज पे पढ़ा था, उसके बारे में भी इन्होंने मेंशन करा कि गवर्नमेंट क्या चाहती है एग्जैक्टली, क्योंकि उसको बेल मिल गई। तो उसने ऐसा कोई काम ही नहीं किया था, इंटरिम बेल कैसे मिल गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मानो आदेश किया कि इंटरिम बेल दी जाए उसको। तो उसने ऐसा क्या बोला था जिससे हर्ट हुए थे सेंटिमेंट्स, या उसने वैसा कुछ कहा ही नहीं था, वो केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर यूज़ करी। उसके अलावा इन्होंने एक और पॉइंट उठाया, अभी आपको पता है कि बहुत फेमस यूएस के, उसके बाद एक स्वीडन की बहुत जानी मानी जो मतलब एक एनवायरनमेंट के लिए जो काम करती हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने, जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्यों सपोर्ट करा, अब क्या ये सारे जो है इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल तरीके से कोई साठ गांठ चल रही है, तो इसके ऊपर उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद अगर इस वाले पैसेज पे आए कि अ प्रिजनर्स ट्रेजेडी अ नेशंस शेम, तो ये एग्जैक्टली क्या है, तो यहाँ पर बात चल रही है एग्जैक्टली यहाँ पर जब ये आपको बताऊंगा, तो एक पिरार विलन करके नाम है, जिनको एग्जैक्टली क्या है, मतलब वापस रिहा करने की बात चल रही है। और उनको जेल हुई क्यों थी, जेल हुई थी उनको, जो फॉर्मर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनके असैसिनेशन के चार्ज में, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस पूरे पैसेज में बात करी, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद ये वाला पैसेज आर्टिकल है, इसमें बात चल रही है कि जो राजपक्षा गवर्नमेंट है श्रीलंका में, वो किस तरीके से तख्ता पलट कर रही है, क्या चेंज कर रही है, तख्ता पलट की उनकी सरकार है, बट चेंज क्या कर रही है, चेंज क्या कर रही है, जैसे मान लो कोई उनकी डील हुई थी इंडिया से, इस पोर्ट पे इंडिया का काम होगा इस तरह से, बट उनको समय रहते उन्होंने क्या करा कि चेंज कर दी, डील किसी के साथ कर ली, चाइना के साथ डील कर ली। अब चाइना का एंगल बीच में आ गया, अब इंडिया चाहता नहीं कि चाइना उसमें आए, इंडिया चाहता है उसमें आए। कहीं ना कहीं इंडिया जापान के साथ बता रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है श्रीलंका को, देखो हमारे साथ पार्टनरशिप थी, हमने ऐसा ऐसा किया है, तो हमने जब तुम्हारी मदद की थी तुम्हारी करो। तो वहाँ का जो पोर्ट है उसके ऊपर इशू है, वहाँ पर किस तरीके से श्रीलंका उसको मना कर रहा है भारत को, तो फिर कैसे उसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उससे क्या क्या नतीजे निकल रहे हैं, ये उसके ऊपर पैसेज है, पूरा आर्टिकल है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल होगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर लेटर्स टू एडिटर भी होता है, उसके बारे में भी चर्चा की जाती है।
मैं आपको सब बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ आपकी हेल्प के लिए 2 पैसेज को थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। पहले आप ध्यान से सुन लो पूरी बात, ठीक है? उसके बाद समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि एक पहला वाला पैसेज जिसके बारे में बता रहा था, उसमें क्या-क्या है मैं अपने कुछ लाइनों में अपनी तरफ से मैंने लिख दिया, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। उसमें क्या यंग फ्रीलांस जर्नलिस्ट वाज अरेस्टेड एंड चार्ज्ड विद लैकिंग appropriate media credential on the days of the Republic Day that trauma points of entry into Delhi। हुआ क्या, एक फ्रीलांसिंग जो होते हैं, मतलब जो कहीं से भी जाके मूवमेंट करेंगे, किसी पर्टिकुलर मतलब मीडिया एजेंसी को बिलोंग नहीं करते, उनका कोई टैग नहीं होता, कोई आज तक या किसी पर्टिकुलर के नहीं होते, किसी के भी होते हैं, था उसको पकड़ लिया। क्या उस पे क्या चार्ज लगाया? उस पे चार्ज लगाया कि वो अप्रोप्रिएट मीडिया क्रेडेंशियल उसके पास नहीं है, ठीक है? रिपब्लिक डे के दिन जो हुआ उसमें उसका हाथ था, तो उसको पकड़ लिया। इसके ऊपर है उसमें पैसेज में, ठीक है? आर्टिकल जिसकी बात कर रहा था मैं। दूसरा फिर वहां पे क्या बात हो रही है, क्यूरियस डिफरेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ प्रिकैरियसनेस। इसका मतलब होता है बेटा रिस्क। खास बात बताऊं, इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ वोकैबुलरी भी रखी है। तो क्यूरियस डिफरेंस ऑफ द जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ प्रिकैरियसनेस, मतलब जो मतलब जागरूकता है या व्याकुलता है किसी चीज को करने की, तो उसके ऊपर क्या जुडिशरी जो जजमेंट होता है किसी चीज का, वो बहुत रिस्की हो जाता है। किस केस में? राइट्स टू फ्रीडम एंड क्रिएटिव फ्रीडम इन दी इंडिया टुडे। अब ये जो ऑथर है वो सवाल उठा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। वो क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर गवर्नमेंट हर चीज पे रोक लगा देगी। फॉर एग्जांपल, जब वो फ्रीलांसिंग जर्नलिस्ट था, अब किसी तरह से इन्होंने कहा, क्योंकि यूनियन जर्नलिस्ट की इस समय सामने आ रही है, वो ये भी कह रही है गलत हो रहा है कि भैया अगर वो मान लो क्रेडेंशियल नहीं है उसके पास मीडिया के, तो क्या वो सवाल नहीं कर सकता, या वो मीडिया पर्सन बन के काम नहीं कर सकता, या वो नहीं। अब इस पे भी डिसीजन होना चाहिए। तो इसके कुछ क्लॉज हैं, इसके कुछ तरीके हैं संविधान में, उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। किस माध्यम से? राइट टू फ्रीडम के माध्यम से, या क्रिएटिव फ्रीडम इंडिया में कैसा है। समझ में आ रही है पूरी ओवरऑल? तो अब कोई ऑथर अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, मान लो कल के गवर्नमेंट इसी भी कहने लगे कि भाई तुम ये कैसे कह सकते हो गवर्नमेंट के खिलाफ, तो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कह रहा है नहीं कह रहा है, इसका डिसीजन होगा या तो कोर्ट जाके होगा कि संविधान में ये लिखा है, इसके हिसाब से भैया मैं आया था, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने तुमसे सवाल पूछा कि बताओ वहाँ क्या चल रहा है, या ऐसा हो रहा है, या मैंने कुछ टीवी पे दिखा दिया, तो अब उस पर गवर्नमेंट को लगा नहीं हमारे खिलाफ हो रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले लिया। फिर आ गया तीसरा पॉइंट यहाँ पे, क्या सम लोकेशंस हैड लीथल आयरन नेल्स। आपको बताया मैंने कि वहां पर कुछ कील लगी हुई जगह पे उन्होंने एक प्लेट टाइप की बिछा दी, जिससे कि कोई अंदर ना घुस पाए। एम्बेडेड इनटू दी रोड, वहां पर ट्रेंचेस, समझ गए ना? डग डीप, काफी नीचे तक, गहरा तक, टू प्रिवेंट जर्नलिस्ट एंड इंग्रेस ऑफ फार्मर्स लॉन्ग इन केम अराउंड द कैपिटल सिटी। उन्होंने क्या करा कि इसको ऐसे से बना दिया जिससे कि कोई ना ज्यादा फार्मर विरोध करने के लिए घुस पाए, ना ही जर्नलिस्ट वहां घुस पाए। तो ये कहीं ना कहीं रोक लगाने की बात उस पर पूरे कॉन्टेक्स्ट में कही गई है। अब मीडिया के बारे में क्या लिखा है, मैंने कुछ लाइनें यहाँ पर भी लिखी है आपके लिए, समझ जाओ। फ्यू डेज आफ्टर राइट्स 9 सीनियर जर्नलिस्ट वाज चार्ज अंडर द लॉ ऑफ सेडिशन। उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा। अब देखो सेडिशन को मैं एक लाइन में समझा देता हूँ, वैसे बहुत लंबा वर्ड है। इसका मतलब होता है जब देशद्रोह की बात होती है, देशद्रोह का कोई एक्शन होता है, या देश के खिलाफ कोई भी बात एक्शन किया जाता है, तो उसके केस में सेडिशन वर्ड यूज होता है, सेडिशन के चार्ज लगते हैं। तो उन 9 सीनियर जर्नलिस्ट पर ही यही चार्ज लगाया गया फॉर रिपोर्टिंग एम्बिगुअस सर्कमस्टांसेस ऑफ द सोल फैटिलिटी इन द राइट्स। मतलब जो भी वहां पर दुष्कर्म हुआ, जो भी नुकसान हुआ, या किसी की जान भी गई, तो एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर सर्कमस्टांसेस, जो कि सर्कमस्टांसेस क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, विविड नहीं हो पा रहे हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो फिलहाल उनके ऊपर चार्ज लगाया गया सेडिशन का। दूसरा, ये मीडिया के साथ। दूसरा, होम मिनिस्ट्री ने क्या ऑर्डर किया, ओनली जर्नलिस्ट विद द प्रेस क्रेडेंशियल, जिनके पास प्रेस क्रेडेंशियल होगा उन्हीं को, सेंट्रल गवर्नमेंट से जिनको लेजिटिमेटली मतलब लीगली दिया गया होगा, वही फार्मर्स एजिटेशन पे कुछ शो कर पाएंगे, ठीक है? ये पॉइंट वहां पर कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अ नंबर ऑफ सोशल मीडिया पेजेस रन बाय न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट्स वर ब्लॉक। आपको पता है कुछ ऐसे सोशल मीडिया के कुछ पेजेस हैं, या न्यूज़पेपर के कुछ ऐसे न्यूज़पेपर हैं बहुत नामी गिरामी नहीं, उनको भी रोका गया कि आप भी ऐसे कुछ भी नहीं दिखा सकते, आप कुछ भी ऐसे नहीं छाप सकते। तो ये सारी चीजें हो रही हैं देश में। तो ये भी ऑथर ने मेंशन करने की कोशिश करी है इस आर्टिकल के थ्रू। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पूरा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो। उसके बाद यहाँ पर क्या और क्या चीज लिखी है, द लीगल प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग इंजंक्शंस बिगैन। मतलब एक जो लीगल प्रोसेस होता है कि आपको ये करके ही पूरा यहाँ पे होगा, आप ये करके आओगे, जब बैज लेकर आओगे, आपके पास यहाँ पर एक नाम चिपका होगा, आइडेंटिटी होगी, तभी कुछ होगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अलॉन्ग विद अनसटल। अनसटल मतलब जहां पर एक सटल होता है, जहां पर आप किसी चीज को क्रक्स में लेकर चलते हो, अनसटल। थ्रेट दैट एम्प्लॉइज ऑफ द सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर कुड आल्सो फेस अरेस्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई। मतलब अगर ये अपनी पूरी देखो आपको पता है सोशल मीडिया, यहाँ पर जो ऑथर है उसने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जो सोशल मीडिया होती है, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी ये कह रही है, अगर ये भी पूरे चीजें नहीं पूरी करते हैं ना, सारे
जो कंप्लायंस होते हैं वो पूरे नहीं करते तो इन पे भी एक्शन लिया जाएगा, है ना। तो इनको भी सामने लाया जाएगा, मतलब ये भी बात उसमें लिखी है आर्टिकल में। फिर फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर मैंने ऐड किया है कि द ट्रेजेडी ऑफ द गवर्नमेंट दैट रिमेन्स डेफ to the anxieties of a significant section of Indian citizen was transformed into farce, मतलब वो एक्सट्रीम कंडीशन पर ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं जो इस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके लिए। तो ये अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं किसके, ऑथर के, राइटर ने अपने लिखे। अब आपने ये पैसेज पढ़ लिया तो आपको अंदाजा लगा ओके कुछ ये हो रहा है, कुछ ये कहा जा रहा है और कुछ ये हमें समझना है। तो ओवरऑल आपको अंदाजा लग गया होगा कि एग्जैक्टली इस एडिटोरियल में था क्या, मतलब इस आर्टिकल में था क्या। तो उम्मीद करता हूं एक छोटा सा आर्टिकल मैंने आपको कुछ 5-6 लाइन में समझा दिया, ठीक है। तो कोशिश यही करूंगा कि आपको समझा दूं, बट तरीका ये रखना है आपको भी अगर पढ़ना है तो। अब जरा दूसरा पैसेज में थोड़ी कम लाइनों में समझा देता हूं। ये प्रिजनर ट्रेजेडी है क्या, नेशन के लिए क्या शर्म की क्या बात है, इसका कॉन्टेक्स्ट देखो क्या है। इट हैज बीन इन प्रिजन फॉर ऑलमोस्ट 30 साल with proved for his role in assassination of Rajiv Gandhi during 1991 election campaign। इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये पकड़ा गया था। परारी वलन, इसका नाम है परारी वलन, इसका शायद नाम सही नहीं ले पा रहा हूँ, बट इसमें है क्या, द हार्ट ऑफ द इनजस्टिस बीइंग इन्फ्लिक्टेड ऑन परारी वलन इज दैट गवर्नमेंट एजेंसीज हैव कंटिन्यूड टू इंसिस्ट ऑन हिज इनकार्सरेशन डिस्पाइट बीइंग अनश्योर ऑफ हिज रोल। मतलब उसको पकड़वाने के लिए या मारने के लिए या उसको सजा के लिए हमेशा पीछे पड़े रहे, फिर भी ये चीज इंसिस्ट मतलब उस पर जोर देते रहे, डिस्पाइट बीइंग अनश्योर ऑफ हिज रोल। मतलब ये बात तो क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर साबित होती तो जेल में तो था, मतलब 100% होता ना कि ये प्रूव नहीं हो पा रहा था, तो अभी वो निकल कैसे रहा था, अभी वो जेल से छूट कैसे रहा। इसी बात पे तो उसको जो है बेल मिलने की बात हो रही है, तभी फिर रोका जा रहा है, तो गवर्नमेंट उसको फिर रोक रही है। अब ये प्रोलॉन्ग्ड इनजस्टिस है क्या, मतलब ये केस एग्जैक्टली जो पैसेज है ये प्रोलॉन्ग्ड इनजस्टिस के ऊपर है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑथर हैं उनके अपने व्यू हैं। पहले समझो प्रोलॉन्ग इनजस्टिस होता क्या है, जब किसी को न्याय मिलना है और वो न्याय लंबा खिंचता जाए, समय लगता जाए, तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग जस्टिस। तो यहाँ पर पहले की सरकार है, अभी की सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं उसको बेल मिल पा रही है, या एग्जैक्टली अगर वो क्लियर नहीं है तो उसको छूट ही क्यों नहीं दिया जा रहा है, छोड़ दिया जाए, या फिर उसको फांसी क्यों नहीं हो जा रही है अगर क्लियर है, तो ये है क्या, मतलब ये जो मचमच बना पड़ा है ये एग्जैक्टली क्या है। तो ये सुनो यहाँ पर क्या है, द चार्जेस ऑफ सीबीआई अगेंस्ट पेरारी वलन फॉर टाडा जो आर्म्स का एक्ट होता है, ठीक है, वर अपहेल्ड बाय द ट्रायल कोर्ट, उसको हटाया गया अलोंग विद द कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर अंडर आईपीसी। ये अपहेल्ड मतलब लगाया गया, सॉरी, उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए गए और साथ में टाडा के, मतलब उसके पास हथियार थे इसके। फिर सेकंड में क्या है कि द कोर्स ऑफ मेनी राउंड्स ऑफ लिटिगेशन, जो चार्जेस होते हैं, इज कन्विक्शन ओनली फॉर द कॉन्स्पिरेसी टू commit murder under the IPC has been sustained and he has served 30 years as a part of his life imprisonment sentence and his death sentence was commuted in February 2014। इसका मतलब समझे, देखो मैंने ये लाइन इसलिए रखी है बताने के लिए जो सेवरल चार्जेस लगे उस पर आरिवलियन पर, क्या कि एक तो कॉन्विक्ट, क्या केवल कॉन्स्पिरेसी, उसने कॉन्स्पिरेसी में हाथ था, पहले तो था कि नहीं उसी ने किया है, फिर था कि उसका हाथ था कॉन्स्पिरेसी में, ये क्लियर नहीं था, बट चार्जेस लगे, चार्जेस लगते लगते कई सारे चार्जेस लग गए। तो फिर था कि उसने टू कमिट मर्डर, आईपीसी की धारा भी लगाई कि उसने खून करने की कोशिश करी। फिर हैज बीन सस्टेन्ड, उसको बनाए रखा गया, एंड ही उसी के बेसिस पर 30 साल तक उसने सजा काटी। हिज डेथ सेंटेंस वाज कम्यूटेड, उसका कब डेथ सेंटेंस कब सुनाया गया, 2014 में, फरवरी में। फिर उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर है कि वाई द कन्फेशंस टू अ पुलिस ऑफिसर आर इनएडमिसिबल एज एविडेंस। जब कोई जो भी मुलजिम होता है, पकड़ा जाता है, कन्विक्ट होता है, अगर पुलिस को अपना बयान देता है तो उसको इनएडमिसिबल माना जाता है। इनएडमिसिबल का मतलब क्या होता है कि उसको एडमिसिबल नहीं माना जाएगा, मतलब उसको जज जो है वो कंफर्म नहीं करेगा कि हाँ भैया ये मान लिया कि पुलिस को तुमने बोल दिया, ऐसा नहीं है। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम कोर्स्ड पुलिस कन्फेशन। ये किया क्यों जाता है, क्योंकि पुलिस कई बार हो सकता है आपसे जोर जबरदस्ती करके बोल भाई बोल, डंडा मार मार के मुंह में डंडा डाल डाल के आपसे निकलवा ले, बट वो नहीं मानता, जज इसीलिए नहीं मानता। ये हमारे कानून में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आगे लिखा है द टेररिज्म लेजिस्लेशन सच एज टाडा पोटा मेड कन्फेशंस टू द पुलिस एडमिसिबल एज लॉन्ग एज इट वाज मेड टू एन ऑफिसर नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मतलब जब तक ये जो टाडा और पोटा जैसे केसेस होते हैं इनको तब तक आप कन्फेशंस को एडमिसिबल नहीं मानेंगे जब तक आप कम से कम जो सुपरिटेंडेंट एसपी होता है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, इतनी रैंक का जो आदमी होता है तब तक उसको नहीं बोलोगे, तब तक एडमिशन नहीं मानेंगे। तो ये जो पूरा
एग्जैक्टली प्रोलॉन्ग जस्टिस के ऊपर पैसेज है, आर्टिकल है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए भी। अब जो खास करके यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सारे पॉइंट उनको पता होने चाहिए। तो फिलहाल मैंने आपको आर्टिकल यहाँ पर 2 समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब उन सभी बच्चों के लिए जिनको लगता है कि सर वोकैबलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे वोकैब के वर्ड चुरा लिए, वो उनके मीनिंग लिख दिया आपको समझाने के लिए। जैसे एक वर्ड मैंने देखा, इम्प्रिंट लिखा है। इम्प्रिंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है जो बहुत समय तक रह जाए, इफेक्ट जिसका बहुत लंबे समय तक रहे। एक है अनईज, जो कि अनएग्जाइटी, डिस्ट्रेस को शो करता है, उतावलापन, परेशानी, किसी चीज को लेकर बहुत चिंता। डिस्पेयर क्या होता है, जब आप किसी चीज को लेकर हताश हो जाते हो। रेसिज्म क्या होता है, रेसिज्म आप जानते हो किसी के बीच में जैसे बिलीफ ऑफ पर्टिकुलर रेस इज सुपीरियर और इन्फीरियर, आप मानते हो कि ये वाली रेस जो है इससे ऊपर है, ये नीचे कास्ट का है, ये सब चीजें मानते हैं, रेसिज्म में आते हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है रेप्लिकेट। रेप्लिकेट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा वैसे ही बना देना। कंडक्ट का मीनिंग पता ही है, परफॉर्मेंस होता है। इमिलिएशन वर्ड का मतलब होता है मैचिंग एफर्ट। इमिटेशन मतलब कॉपी, रिप्रोडक्शन ऑफ द एक्शन, जैसे आपने कोई काम किया उसका सेम वैसे ही किसी ने कॉपी कर दिया, उसको इमर्शन बोलते हैं। फिर एक वर्ड लिया है रजीम। रजीम वर्ड किसके यूज होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट है किसी का, जैसे सेंटर गवर्नमेंट का भी काम चल रहा है, जैसे इस समय फॉर एग्जांपल अभी रूल कर रही है तो कहेंगे किसकी रिजीम है भाई, नरेंद्र मोदी रिजीम, ऐसा करके। पर्ज क्या होता है, सडन रिमूवल, किसी को अचानक से एविक्ट कर देना। एविक्ट कर देना मतलब हटा देना, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेगेसी कॉमन वर्ड होता है जो चीज समय से चलती आ रही है। यहाँ पर कुछ और वर्ड्स भी हैं जैसे रिलेवेंस है, वैक्सीनेशन है, असर्टेन है ना, हेडलाइन है, इंपॉर्टेंट कोई चीज, ग्रैनुलर है, डिटेल, प्रिसाइज, मिन्यूट, मिनट। उसके बाद कोर्स है, मेक है, पीर रिव्यूड है, ये रिलेटिंग टू अ प्रोसेस बाय विद समथिंग रिसर्च और पब्लिकेशन इज एवेल्युएटेड, ये एक अच्छा वर्ड है, पीर रिव्यूड। उसके बाद जर्नल है, ये सब वर्ड्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे थ्री फोल्ड, वो थ्री फोल्ड वाला वर्ड जो अभी पैसेज बता रहा था मैं ऊपर, जिसमें ऑथर ने सारी चीज़ों के बारे में बात करी, वहाँ पर बात हो रही थी। तो सारा ये एक क्रक्स था। उम्मीद करता हूँ ये क्रक्स आपको कुछ ना कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हिंट्स देके जा रहा है कि न्यूज़पेपर में देखो होता क्या क्या बेटा। तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़पेपर में जानना चाह रहे हैं एग्जैक्टली क्या होता है, और सर हम कैसे शुरुआत करें, कैसे एक डायरेक्शन हमें मिल जाए। तो ये डायरेक्शन आपको दे दी। आप कमेंट सेक्शन में जो वीडियो देखने के बाद मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये कैसा लगा, क्या इंपॉर्टेंट लगा। मैं आपको डेली प्रोवाइड कर सकता हूँ और कम लाइन में और कम टाइम में, कि एग्जैक्टली पूरे एडिटोरियल का हमें मीनिंग पता चल जाए, कुछ न्यूज़ भी मिल जाए और वोकैब भी मिल जाए। तो सारी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इसका जो पीडीएफ है, जो कुछ भी है ये न्यूज़ वगैरह सारी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से आप ले लेना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप शेयर करो उन सभी बच्चों के साथ या अपने सभी उन दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की, या जिनको ये डाउट है कि रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है, न्यूज़पेपर में एग्जैक्टली हम करें क्या। तो मैंने कोशिश करी यहाँ पर आपको समझाने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो सभी बच्चों के साथ इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।